बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इंतसार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी में। अभी हम मौजूद हैं पोठिया में। पोठिया में जो विगत पहले 2 लड़का का मृत्यु हो गया था, जो एक अखिलेश यादव के पुत्र थे, दूसरा जो है हिटलर यादव के पुत्र थे। उनसे मिलने के लिए माननीय सांसद पूर्णिया पप्पू यादव जी पहुंचे हैं। आइए पप्पू यादव जी से बात की जो स्थिति है उसमें लगातार जो हम देख रहे हैं, वैसे तो हमारी कोशिश होती है हर आदमी की मदद को, लेकिन हिटलर जी के एक ही पुत्र थे जो नहीं रहे। कितनी पीड़ा होती है एक पुत्र के जाने के बाद, ये ईश्वर भी शायद ना समझ सके। और इस तरह एक ही गांव से 3 कम उम्र के बच्चों का और 2 का चला जाना, यह पूरे गांव के लिए समझिए कि एक बड़ी विपत्ति थी। और हर दिन मैं इस घटनाओं को देख रहा हूँ। देश और समाज की स्थिति भी अच्छी नहीं है और लोगों के पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं। आर्थिक रूप से आज बिहार की जो स्थिति है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से, जिस पर मैं प्रत्येक दिन चर्चा कर रहा हूँ कि आम आदमी के भीतर एक डर का वातावरण और सामाजिक संशय बना हुआ है। खासतौर पर जो गरीब लोग हैं, अत्यंत पिछड़े लोग हैं, दलित ST SC के लोग हैं, EBC के लोग हैं, कि अब सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर किस तरह की परिस्थितियां झेलना पड़ेगा। मैं हमेशा से इस पक्ष में रहा हूं कि समाज एक परिवार की तरह। नीतीश कुमार जी एक शालीन व्यक्तित्व के रूप में, बिना किसी एग्रेशन के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, वह उन्होंने बैलेंस के साथ बिहार के 14 करोड़ लोगों को लेकर चलने का प्रयास किया। कुछ बड़ी प्रगति हुई, कुछ नहीं हुई। पलायन और गरीबी सबसे ज्यादा हो गया, लेकिन लगातार प्रयास रहा उनका कि कुछ न कुछ बिहार के हित में हो। जो घटना घटित हुई है, ये पहले से ही स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। चुनाव के पूर्व ही ये तय हो गया था। जबकि चुनाव में नीतीश कुमार जी 300-400 किलोमीटर जब तूफान आया था तो वो बाय रोड गए थे। तो जब बाय रोड वो सभा कर रहे थे, तब क्या बीजेपी वाले को ये पता नहीं था कि वो अस्वस्थ थे? और आप तो स्वस्थ रहते हुए बिना हेलीकॉप्टर के आपके नेता नहीं निकले बीजेपी वाले। और 3 महीना पहले जब पूर्व में आप मुख्यमंत्री बनाए, तब भी आपको पता नहीं था। आज सड़कों पर लगातार 2 दिनों से नीतीश कुमार विकास, और परसों 10 तारीख को मधेपुरा आ रहे हैं। तो मेरा मानना है, यह कहना कि वो कंप्लीट अस्वस्थ है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं। और सवाल जनता दल यू या जनता दल के वर्कर का सवाल नहीं है। सवाल बिहार के गरीब गुरबा से लेके सब लोगों का सवाल है कि जो सरकार बनेगी वह कितना बुलडोजर चलाएगा, किस जाति विशेष के खिलाफ नफरत पैदा करेगा, गरीब गुरबा का घर बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या परिस्थितियां आएंगी। अन्य प्रदेशों में जो उनकी सरकार है, उससे यही पता चलता है। दूसरी तरफ मैं कई बार ट्वीट कर चुका हूं, बड़ा संशय में मैं हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने यह बात कही है कि आखिर 16 तारीख को जब होली में लोग दुश्मन के भी गले लगते हैं, तो होली के दिन ही ऐसी कौन सी पाकिस्तान और चीन का युद्ध हो गया कि नीतीश कुमार को उसी दिन उतारना जरूरी है? ऐसी कोई युद्ध तो हो नहीं रही थी।
और होली के एक दिन के बाद आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ ले आए, और होली उसी दिन आपने एक आईबी रैंक के गवर्नर को आपने बंगाल में बैठा दिया। तो पप्पू यादव का तो स्वाभाविक सोच होगी कि 3 दिन आप सीमांचल में अमित भाई रह के गए, तो कोनो ये बैंकॉक तो था नहीं या वियतनाम तो था नहीं, आप 3 दिन यहाँ रहे। उसके पीछे तो कोई कारण होगा, संजोग या इत्तेफाक तो होगा नहीं। तो आप जिस तरीके से हमने ट्वीट किया यूनियन टेरिटरी बनाने की बात हमने कही कि सीमांचल से लेकर के बंगाल, सिलीगुड़ी, कुछ पोर्शन झारखंड का लेकर आप यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं। आपने कहा कि नहीं, पप्पू यादव, गृह मंत्रालय और पीबीआई ने कहा कि पप्पू यादव अफवाह पैदा कर। तो अच्छी बात है, हमने शंका जाहिर की, आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसका स्वागत करूंगा। लेकिन यदि दिल में भी कोई बात आप सोच रहे हो तो मेरे जीते जी तो कल्पना भी मत कीजिएगा यूनियन टेरिटरी आप बना लेने की। पूरी आर्थिक नाकाबंदी होगी और मरना मेरे फितरत में है। हमारे जीते जी आप, हाँ, एक आपको लगता हो हम वैसे बिहार के बंटवारे के पक्ष में अब नहीं है। पहले ही झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो चुका है। सीमांचल प्रदेश पर क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि बिहार बटे। सीमांचल प्रदेश यदि पूर्ण रूप से, जिसमें कोसी, सीमांचल, मिथिला सभी लोगों को आप ले रहे हो और पूर्ण रूप से राज्य की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी की बात तो सो भूल जाइए। या तो हम मरेंगे, जिंदा रहेंगे तो नहीं बनने सर। पप्पू यादव लड़ेगा? यूनियन टेरिटरी तो नहीं है ना बनने देंगे। ये तो मैं कई बार कह रहा हूँ कि केंद्र को तो मैं राज करने नहीं दूंगा, किसी लेफ्टिनेंट को, किसी हिटलर को अपने इलाके में राज करने तो नहीं देंगे। ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा नहीं हो सकता। मैंने पहले कहा कि यदि नित्यानंद जी और लोगों ने कल मेरे ट्वीट के बाद हमको नसीहत दिया तो हम तो स्वागत करते हैं। क्या सर कोसी सीमांचल हकमारी होगा? भैया, कोई हकमारी कभी नहीं होगी, आप बेफिक्र रहें। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार राजनीतिक सामाजिक रूप से संकट की ओर है, विघटन की ओर है। सामाजिक सौहार्द के भीतर डर लगा हुआ है। समाज में जो गरीब लोग हैं उसको संशय बनी हुई है कि अब कैसे हम, क्या होगा। तो अभी मुद्दा है कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के भीतर एक विश्वास और उस उम्मीद को बचा के रखना। निशांत कुमार जो राजनीतिक में एंट्री कर रहे हैं, भैया, मैं पहले भी कहा था, सवाल निशांत का या जदयू के वर्कर का नहीं है। निशांत के आने से एक पार्टी जो बिखराव होती वह अब बिखराव नहीं होगा। अब वो नेतृत्व निशांत के हाथ में यदि जाएगा तो निश्चित एक विश्वास, जनता दल वर्कर ही नहीं, जनता दल यू के साथ जो सामाजिक सरोकार और जो समाज के गरीब लोगों का जुड़ा हुआ था, निश्चित रूप से उसको थोड़ी उम्मीद जगेगी। लेकिन सवाल निशांत जी और जनता दल यू का नहीं है। सवाल, जब जनता ने मैंडेट नीतीश को दिया तो आप जदयू को बनाने दीजिए सरकार। आप क्यों बनाना चाहते? मेरे लिए ये मैटर है और इस मैटर पर मैं अड़ा हुआ। सर कौन हो रहे हैं बिहार से? ये तो हम कोनो ज्योतिष है नहीं, वही होंगे जिनका कोई पैर पगाव नहीं होगा। बीजेपी किसको बनाती है ये दुनिया जानती है, और यहाँ जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो आपको भी पता है वो दिल्ली से चलेगा और उसको अमित भाई चलाएंगे। पूरे देश के बीजेपी की सरकार दिल्ली से चलती है, बिहार भी चलेगा। सर कुछ जदयू के विधायक रोक क्यों रहे हैं सर? आप एक बात समझिए, ये तो व्यक्तिगत बात आप कर रहे हैं। नीतीश जी के प्रति जिनकी निष्ठा है और जिस शालीनता और विनम्रता जी के लिए नीतीश जी जाने जाते हैं, तो स्वाभाविक है जो विश्वास, जो रिश्ता नीतीश जी के प्रति है, उसके भीतर जब मैं ही कह रहा हूं कि नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान। पप्पू यादव जी क्या करेंगे बिहार को बताने? हमको तो समझ में नहीं आता। हमारा न 3 में न 13 में हम तो बात ही न रखेंगे, हम ही तो शुरू करते हैं।
निशांत को सबसे पहले, आज नहीं साल भर पहले हमने कहा था कि चुनाव के बाद कि निशांत को आप दे दीजिए, तो सबसे पहले हम ही बोले थे। आज भी जो एक अच्छा सुझाव होता है पप्पू यादव वही बात कहता है। अब परसों हमने ट्वीट किया यूनियन टेरिटरी के मामले में और पूरे गृह मंत्रालय की बातें आई, तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन हम आंख खोले हुए हैं, हमारी गिद्ध दृष्टि है। आप जो ये सोचते हैं कि बंगाल के चुनाव के बाद हम कुछ करेंगे, ये भूल जाइए। सर, महिला दिवस है आज, उस पर क्या कहना है? महिला दिवस का क्या कहना है भैया? महिलाओं का सम्मान इस कंट्री में है क्या? एप्स्टीन फाइल को देख लीजिए नेताओं का। 3 साल की बच्ची का नाम क्या रखा? पिज्जा। अरे बच्ची और बेटी का सम्मान तो कर लीजिए, गरीब की औरतों का, बहनों का सम्मान तो करिए। इन रसूखदार और पैसे वाले नेताओं से आप पहले गिद्ध दृष्टि नीड्स की बच्ची को न्याय मिले, आम आदमी की बच्ची को न्याय मिले। ये जो भ्रूण है, ये जो लोग देखते हैं दहेज में जलाए जाते हैं, ये जो भ्रूण है दहेज में जलाना है, ये पॉर्न देखने की जो प्रवृत्ति है, ये बांझ के नाम पर जो महिलाओं का अनरेस्पेक्ट है, सती के नाम पर, विधवा के नाम पर, ये सब तो समाज में आप रेस्पेक्ट देते नहीं। जिंदा लक्ष्मी काली की पूजा करते नहीं। अब करिए ना, जितना जिंदा लक्ष्मी पूजा है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का क्या मतलब? ट्रंप से पूछिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नेताओं से कि 3 साल बच्चियों के साथ जिस तरीके से इन लोगों ने बलात्कार किए हैं, ट्रंप से लेके सब, हो तो फोटो आ गया है, वायरल हो रहा है सर। 3 साल बच्ची के साथ बलात्कार देश के राष्ट्रपति के द्वारा, पीएम के द्वारा, कभी सीएम के द्वारा, कहीं किसी के द्वारा, ये सही है क्या? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हम लोग बनाएंगे? अभी तो जितना संकट हमारा बिहार है, लगातार हर परिवार के बीच में दुखी, ये तो बहुत स्थिति अच्छी नहीं। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वो भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है? हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।